ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में कल्पवास क्या है। संगम में प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है त्रिवेणी प्रयागराज में, और वहां भक्त लोग कल्पवास करते हैं। हमारे तमाम संपर्क के लोग हैं जो वहां जाकर के 45 दिन 1 महीना कल्पवास करते हैं। तो एक भक्त ने आज प्रश्न किया है कि महाराज जी, कल्पवास क्या है जो लोग करते हैं, और इस बार महाकुंभ लगा हुआ है, तो ये कल्पवास का थोड़ा सा भौतिक और आध्यात्मिक महत्व बताया जाए कि कल्पवास लोग क्यों करते हैं। हमने कई बार कल्पवास के प्रांगण में जाके सत्संग भी बोला है। रामकृष्ण दास जी प्रयागराज हड़िया के हैं, हनुमानगंज के, वो कल्पवास करते थे। तो हर माघ मेला में लगभग एक कार्यक्रम वहाँ सत्संग का हमारा वो करवाते थे। तो छोटी छोटी रावटी और टेंट या घास फूस की मड़ई बना करके भक्त लोग वहाँ जाते हैं और बड़े नियम व्रत से मोक्ष की कामना लेकर के। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि ये कल्पवास जो करते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। और वानप्रस्थ सन्यासी विरक्त के लिए नहीं, बल्कि ये गृहस्थों के लिए सनातन धर्म में बनाया गया है, जो सांसारिक जीवन में लगभग 50 वर्ष पूरे कर लिए। तो जहाँ की हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि चौथे पन नृप कानन जाहि। चौथे पन में राजा लोग, भक्त लोग कानन मतलब वन चले जाते थे, वह भी एक कल्पवास है। और जैसा कि मान्यता है कि ब्रह्मा का 1 दिन और मनुष्य का 4.32 बिलियन वर्ष होता है, और ब्रह्मा का वो मात्र 1 दिन है, इसमें 1 कल्प बीतता है। तो नदियों के किनारे कल्पवास जो लोग करते हैं वो जमीन पर सोते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, पीला या सफेद वस्त्र पहनते हैं, और 3 टाइम संगम स्नान करते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, इत्यादि उनका नियम होता है। और भगवत चर्चा, सत्संग, स्वाध्याय, गीता, रामचरितमानस या वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद फिर अपने घर आ जाते हैं। फिर माघ मेला आता है, फिर कल्पवास करते हैं। और इस बार महाकुंभ में तो कल्पवासियों की होड़ लगी हुई है। तो पूर्वजों ने ऐसा नियम इसलिए बना दिया कि कम से कम इसी बहाने लोग भगवान का भजन चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, गृहस्थ भी वहां जाएंगे। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क जी कह माघ मकर गत रवि जब होई, तो मानस में भी आया है कि वहां लोग जाते थे, भक्ति आराधना करते थे। तो ये परंपरा पुरानी है, और ऐसा करने से मन भक्ति में लगता है। किसी न किसी बहाने 1 महीना भगवान का भजन चिंतन, कौनो भवन बहनवा नारे मनवा
कौनो बहनवा ना, कैल राम नाम सुमिरनवा, मनवा कौनो बहनवा ना। तो ये भौतिक दृष्टिकोण से भी प्रथम भक्ति का कहीं न कहीं से यहाँ सूत्रपात होता है। और इसी कल्पवास में आने जाने से जब याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष मिल जाएंगे तो उनके चरणों में मन का वास हो जाएगा। इसीलिए इसका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य अगर आप समझेंगे तो कल्प वृक्ष महापुरुषों को बताया गया है। कह सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। कल्पवास कल्प वृक्ष कौन है? महापुरुष हैं, जिनकी शरण में अब हम सब लोग कल्प वृक्ष को कोई एक पेड़ समझते हैं, गंगा जी को नदी समझते हैं, और कामधेनु को गाय समझते हैं, जो कि भगवान कहते हैं अर्जुन ये सब मैं हूं। पूरी एक श्रृंखला भगवान ने गीता में अर्जुन से बताई है। आप यथार्थ गीता पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, उसमें आपको समझ में सुनने को मिलेगा कि मैं हूं। श्री रामचरितमानस में यही परिदृश्य जब अंगद जी रावण के सामने जाते हैं संधि प्रस्ताव लेकर के, तो अंगद जी भी कहते हैं कि मूर्ख, तुम राम जी को मनुष्य समझते हो, और क्या तुम गंगा को नदी समझते हो? क्या तुम सुरधेनु को कोई गाय समझते हो, कामधेनु को? और क्या तुम कल्प वृक्ष को पेड़ समझते हो? बल्कि ये सब स्वयं राम जी ही हैं। कसरे राम मनुष्य ठभंगा। तो इसलिए कल्प वृक्ष होते हैं महापुरुष। और जब आप पवित्र नदियों किनारे, तीर्थों में, संगम के किनारे बैठ के भजन करेंगे तो कोई कल्प वृक्ष स्वरूप में स्थित महापुरुष का दर्शन हो जाएगा। दर्शन हो जाएगा तो आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे, तो मन श्री चरणों में लगने लगेगा। कहें ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मन का वास उनके श्री चरण में हो जाएगा। तब लोग कहते हैं कि तब मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यही जो भावना है कि कल्पवास करने से मोक्ष मिलता है। तो लेकिन जो सच्चा मन से पूरा सादगी जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन और 3 टाइम स्नान ठंडी में, तो भगवान सोचेंगे कि अरे भाई 1 टाइम भोजन, ये मेरे लिए कुछ कर रहा है मेहनत, तो भगवान ढूंढ के कोई महापुरुष दे देंगे। तब मन उनके श्री चरण में वास करने लगेगा। तो यही मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है, और मोक्ष का दूसरा कोई स्रोत हमारे सनातन धर्म में नहीं बताया गया। ध्यान का मूल गुरु का मूर्ति बताया गया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मंत्र का मूल गुरु का वाक्य बताया गया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरु कुछ भी मंत्र दे दे, आप जपो तो कल्याण हो जाएगा, तो नहीं, शास्त्रोक्त मंत्र ही गुरु देते हैं। जो फालतू टाइटल लगा के गुरु बने हैं वही फालतू फालतू मंत्र जपवाते हैं। नहीं तो वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण के सिद्धांत पर जो चल रहे हैं वो सिर्फ ओम जपने के लिए कहेंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। अर्जुन जो ओम का जाप करता है और मेरा ध्यान धरता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। तो ओम का जाप तो
ये मंत्र का मूल है। गुरु का वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल है गुरु का स्वरूप। आप प्रयागराज में जाओ, दुनिया में कहीं भी बैठो, आपने भगवान को तो देखा नहीं, तो शिव स्वरूप जो महापुरुष जिनके चरणों में आपका मन वास हो गया, जो कल्प वृक्षत्व महापुरुष हैं, उनका ध्यान ही मेडिटेशन में धरना। फोटो जो भी है अभी भगवान की, तो भगवान का वो रूप है नहीं, क्योंकि फोटो तो किसी कलाकार ने बनाया है। और जब भगवान थे उस समय फोटो कैमरा था ही नहीं, उस समय चित्रकारिता थी। इसलिए गोस्वामी जी कह दिया कि भगवान का तो कोई रूप है ही नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो भगवान को जो महापुरुष अपने हृदय में जागृत कर लिया है, वो भगवान का ही स्वरूप हो गया। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। तो जानत तुम्हि होई जाई, जो भगवान को जान लिया वो भगवान का स्वरूप, वह महापुरुष हो गया। और उसके श्री चरणों में जब आपका मन टिक गया, यही कल्पवास है। तो इसलिए जब गृहस्थी जीवन में एक जीवन काल बीत जाता है तो लोग तीर्थों में जाते हैं, वास करते हैं, महापुरुषों का शरण ग्रहण करते हैं। वैसे जब पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा हो जाता है तो भजन भक्ति की तो कोई आयु नहीं होती है। जिस दिन से आप भजन करने लगे उसी दिन से आपकी रियल आयु चालू हो गई। एक महात्मा जी एक गृहस्थ के यहाँ भिक्षाटन के लिए गए, तो नया नया शादी हुआ था, तो सास ने कहा पतोहिया को कि हम तो बहुत दान पुण्य की, तुम अपने हाथ से ले जो, महात्मा जी आए हैं, उन्हें 1 पाव आटा, 4 आलू, हल्दी, गोभी, मटर सब दे दो, महात्मा जी खिचड़ी बना के अपना खा लेंगे। तो पतोहिया लेके आई, देने लगी तो महाराज पूछे, अरे बिटिया तो आयु कितनी है? बोली महाराज हमार आयु 19 साल है। बोले अच्छा अच्छा, तोर सास की आयु कितनी है? अच्छा ये बता तुम्हारे जो पति हैं उनकी आयु कितनी है? तो बोली कि गुरु महाराज मेरे पति देव की आयु तो अभी मेरे शादी के 2 साल हुआ, तो समझिए 1.5 साल है। तो ससुईया पीछे से सुन के गुस्सा रही थी। बोलो हमर बेटवा 22 साल का है, इन मंग फुकौनी कह रही है कि 1.5 साल का है। भला बताओ 1.5 साल के बेटवा से कहीं 19 साल की बिटिया से बियाह होता है? पागल लगता है पतोहिया है क्या? अगुआ को भी 10 गारी दी ससुईया। तो महात्मा जी बोले अच्छा ये बता तेरे सास की आयु कितनी है? बोले गुरु महाराज 1 बरस। बोले तोरे ससुर की? बोले पेटे में अभी खेल रहे हैं। तब बुढ़िया झरझरात निकली बाहर। तब तक महात्मा भिक्षा लेके अपना चले गए। दौड़ के गई आगे, बोले महाराज हमर पतोहिया पागल है। भला बताओ हम है 60 बरस तो हमको कह रही है 1 बरस। हमर बेटवा 22 बरस के तो कह रही है कि 1.5 साल, और हमर पति हैं 65 साल के तो कह रही है पेटे में खेलत हैं, पागल है। तो महात्मा जी ने कहा पागल तो नहीं है, वो सत्संगी है। तो बोले सत्संगी है, ये अकवास बकवास बक रही, ये कौन सा सत्संग है? बोले नहीं नहीं सत्संगी है। बोले कैसे? बोले चलो उसी से पूछो, वही बताएगी। जब वो बोली है तो वही बताएगी, हम बताएंगे तुमको समझ में नहीं आएगा। तो महात्मा जी को अनुनय विनय करके लौटा के लाई बुढ़िया। तो महात्मा जी ने कहा अरे बेटी बताओ, जो तुमने बोला कि मेरा उम्र 19 साल है, तो उसका रहस्य क्या है?
पति का 1.5 साल उसका रहस्य क्या है, सासू माई का 1 साल उसका रहस्य क्या है, और ससुर का पेटे में खेल रहे उसका रहस्य क्या है, बताओ अपने सासू को। वो बोली महाराज मेरी उम्र 21 बरस, लेकिन जब मैं 2 साल की थी तभी से हमारे पिताजी एक महात्मा के पास ले जा रहे हैं। जब से हमको होश समझ में आया तब से हम भगवान का नाम, वो महापुरुष का स्वरूप का ध्यान, गीता रामायण पढ़ती हूँ। तो मेरी उम्र 19 साल है, क्योंकि वो 1-1.5 साल 2 साल तो मेरा निरर्थक चला गया, तो वो उम्र में ऐड नहीं है। वो मैं आई तो फिर उसी के बारे में 6 महीना तक बताई, तो पतिदेव नहीं पकड़ पा रहे थे, नहीं जप रहे थे। लेकिन एक बार महाराज श्री का उनको दर्शन करवाई ले जाके, तो अब वो भी गीता पढ़ते हैं, ओम का जाप करते हैं और महाराज जी का ध्यान धरते हैं, तो उनकी भी आयु लगभग 1.5 साल से ऐसा कर रहे हैं। बाकी उनका वहीं 20.5 साल तो निरर्थक चला गया, क्योंकि नहीं सत्संग न साधु की सेवा, इतने में चोला छूट गयो, न भगवान भजन किया, न सत्संग किया, न सेवा किया, तो वो उम्र व्यर्थ ही चली गई। बोले सासुओं माई को बहुत समझा रही थी, इधर पथरा उधर पानी, खूबी भी पूजती थी, लेकिन 1 साल से अब थोड़ी थोड़ी गुरु महाराज में आस्था हो गई, नाम ये भी जप रही हैं। तो 1 साल इनकी आयु, लेकिन ससुर को इतनी समझा रहे, लेकिन ससुर अभी भ्रमे में पड़े हुए हैं गुरु महाराज, इसलिए अभी पेटे में खेलत हैं। कबीर साहब ने कहा पहले मोरी माई मर गई, पाछे जन्म हमारा, और दादा चले हैं ब्याह करन को, हमहू चले बरियाई हो अवधू, ऐसा ज्ञान न देखा। तभी पेटे में खेल रहे हैं। अब जिस दिन से नाम जब चालू हो गया, उस महापुरुष के शरण में मन का वास होने लगा, उसी दिन से वास्तविक कल्पवास आपके जीवन में हो जाता है। तो बाहरी कल्पवास करते करते वास्तविक ये जो मन है, ये भगवान के श्री चरणों में लग गया, यही वास्तविक कल्पवास है। इसलिए जब जिसको समय मिले पवित्र तीर्थों में जा करके, नदियों के किनारे जा करके भजन ध्यान पूजा, इसीलिए संगम स्नान इत्यादि सब हमारे पूर्वजों ने बनाया है। ये रूढ़ी नहीं बल्कि सनातन धर्म की पहली कक्षा है, और यहीं से सब लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे बढ़ गए उनका ये काम नहीं है कि उसको आप दुष्प्रचारित करिए, कुंभ कुछ नहीं है, हम मूर्ति नहीं जाते हैं, हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, पथरा को नहीं मानते हैं, ऐसा कह के आप दुष्प्रचारित कर रहे हैं। ठीक है, आपने भजन ध्यान पूजा किया, आप महापुरुष को पा गए, आपका पुण्य पुरुषार्थ ऊंचा है, आपका स्तर ऊंचा हो गया, तो इसका मतलब कि प्राइमरी वालों का आप मजाक उड़ाएंगे और उनका सपोर्ट करिए। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि सीनियर साधक को, सीनियर भक्त को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि पीछे वालों के मन में अश्रद्धा हो जाए। तो इसलिए सज्जनों, खूब भजन चिंतन ध्यान पूजा करते रहिए। भगवान दया से बाहरी कल्पवास करते करते यह मन भगवान के शरण में एक दिन वास करेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।